नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, आरआरबी जेईई 2024 जिसका आवेदन आज से प्रारंभ हो गया है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये चल रहा है और काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था कि कौन सा पद सबसे अच्छा है, किस में सबसे अधिक वेतन बनता है, किस पद में जो है कि सबसे अधिक आराम है, सबसे अधिक अवकाश किस जेईई के पद पर मिलता है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से एक एक पद के विश्लेषण के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे अधिक किस जेईई के पद पर आपको वेतन मिलता है, सबसे अधिक किस पे आपको आराम मिलता है, सबसे अधिक जो है कि अवकाश किस जेईई के पद पर है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल एक एक पद का चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। तो आइए अविलंब जो इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन से ही इस पेज को इसमें ऐड किया है ताकि मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो जेईई होते हैं तो उसमें जो कोर ब्रांच के पद हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। उसके बाद जो है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन, और ये भी एस्टिमेशन का ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जेईई इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट का है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ईएमयू का है और टीआरएस का है, फिर रिसर्च डेवलपमेंट का है। तो ये इलेक्ट्रिकल के कोर पद हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल का सबसे बेस्ट पद कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले एक पद आता है जनरल सर्विस का। जनरल सर्विस पद का काम होता है कि जो स्टेशन पे लाइट फैन है उसका जो है कि पावर सप्लाई 230 वोल्ट पे ही आपको काम करना होता है इसमें। उसके बाद जो जितनी बिल्डिंगें हैं उनकी सप्लाई इसमें देखना होता है। तो ये बहुत अच्छा पद है इलेक्ट्रिकल का, और समझ लीजिए कि स्टेशन पे ही आपकी ड्यूटी रहती है। तो ये है, सबसे पहले आप इसको इलेक्ट्रिकल में प्रीफर कर सकते हैं एक नंबर पे। उसके बाद अब बात करते हैं जेईई वर्कशॉप के। तो जो वर्कशॉप के जेईई होते हैं इनका जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक होता है, और इसमें दिन की ही ड्यूटी होती है। जो वर्कशॉप के जेईई होते हैं रात की ड्यूटी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसमें आपका एक मुख्य चीज़ ये है कि अगर आप रात में ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं तो वर्कशॉप आपके लिए बहुत अच्छा जेईई का पद है। इसमें वर्कशॉप में आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है और इंसेंटिव भी मिलता है। इसमें दो फ़ायदा है, जो आपका मूल वेतन है उसके अतिरिक्त आपको इंसेंटिव भी मिलता है और ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। अन्य पद में आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है, तो वर्कशॉप में ये आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इसमें सैटरडे हाफ डे और संडे छुट्टी भी मिलता है वर्कशॉप के जो जेईई होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पद है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल सर्विस और वर्कशॉप के बारे में हमने बताया। उसके बाद डिज़ाइन ड्राइंग, जितने भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित डिज़ाइन होती है और उसका ड्राइंग होता है, प्रोडक्शन होता है, ये इस पद में आते हैं। तो ये भी अच्छा पद है, इसे भी आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट विकास की बातें की जाती हैं वो जेईई R&D के अंतर्गत आता है। अब इसमें आता है एक ट्रैक मशीन का, जो ये कॉमन पोस्ट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए होता है। ट्रैक मशीन के जो जेईई होते हैं इनका ड्यूटी समझ लीजिए कि 20 दिन का होता है महीने में। इनको 10 दिन का अवकाश भी मिलता है, और ये बाहर ही ड्यूटी, एक ट्रैक मशीन होती है उसके साथ में एक बोगी लगा होता है और उसी में आपको जो है कि रहना होता है। तो थोड़ा सा ये कठिन होता है क्योंकि आपको बाहर ही रहना पड़ता है उसी बोगी में। ये मान के चलिए कि आपका पूरा जीवन कट जाता है नौकरी के दौरान। लेकिन ये है कि पैसा सबसे अधिक बनता है इसमें। टीएडीए इतना बनता है कि आपकी सैलरी समझ लीजिए कि बहुत अच्छी खासी बन के आती है। तो पैसे के मामले में तो ये बहुत ज़बरदस्त पद है जो ट्रैक मशीन का है और टीआरडी का भी। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर बात करें वर्कशॉप के बारे में हमने बता ही दिया, रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, जनरल इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दिया। और उसके बाद कैरेज एंड वैगन, इसमें भी आपका पद अच्छा होता है। इसमें जैसे जो ट्रेन चलती है तो एक जेईई ट्रेन के साथ में जाता है, उसके साथ जो है कि असिस्टेंट भी रहते हैं, ग्रुप डी की रहते हैं, टेक्नीशियन भी रहते हैं। तो इसमें भी जो है कि अलाउंसेज बहुत अच्छे मिलते हैं, जो CNW का पद है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और अपने वरीयता के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं भी आपको कोई संदेह हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं 100% आपको संतुष्टि के साथ जवाब देने का प्रयास करूंगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।